नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस या साइंस की जो सीरीज़ है वो लगातार चल रही है। क्लास 8 ख़त्म हो चुकी है, क्लास 7 भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसको देखकर ज़रूर अपनी सभी तैयारी को कंप्लीट रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा से एग्ज़ाम्स का बेस रहा है, एंड स्पेशली यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट। तो ज़रूर देखिएगा, सारी वीडियोस पड़ी हुई चैनल पे, लिंक में सब कुछ दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक सब बनी हुई है, जाके क्लिक करिए एंड ओपन आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन अवर बॉडी। ध्यान सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में मुख्य परिसंचरण द्रव्य कौन सा है। प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। प्लाज्मा, लिम्फ, रक्त या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड पूछा गया है तो हमारा ब्लड जो है वो, रक्त जो है वो मेन क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड या फिर परिसंचरण द्रव्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे आरबीसी मतलब WRBC मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड कैपिलरीज भी कहा जाता है इन्हें, उसमें पाए जाते हैं क्या, हमारे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC। WBC का क्या कार्य है। WBC का कार्य देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फाइट अगेंस्ट जर्म्स, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑक्सीजन का परिवहन, कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, रक्त के थक्के में शामिल या ये सभी। तो WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कैपिलरीज, ये जो होती हैं इनका काम होता है फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स, कीटाणुओं के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसमें ये हेल्प करते हैं हमारे WBCs। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो किस कार्य में आती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, स्वेटिंग या फिर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त प्लेटलेट्स का मदद क्या करते हैं, मूत्र का गठन, मूत्र का उत्सर्जन, पसीना का निकालना या फिर हम कहें रक्त के थक्के। तो सबको पता होता है और पता होना भी चाहिए कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका जो काम होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। अच्छा क्वेश्चन है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो पेशीय नालिका जिसके द्वारा संचित मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है क्या कहलाता है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या फिर मूत्राशय। तो याद रखिएगा, जो यूरेथ्रा होता है उसको हम कहते हैं क्या, वो ट्यूब होती हैं जिसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है सारा हमारा क्या, यूरिन। नेक्स्ट देखते हैं, देयर पाइप लाइक कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम a two-way traffic in plants. Which of the following terms qualify for the feature mentioned above? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। They are pipe-like, consisting of a group of specialized cells. They transport substances and form a two-way traffic in plants. Xylem tissues, vascular tissues, root hairs या फिर phloem टिश्यूज। अच्छा क्वेश्चन है, वे विशेष कोशिकाओं के समूह से मिलकर पाइप की तरह होते हैं, वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर वर्णित सुविधाओं के लिए योग्य है। जाइलम ऊतक, संवहनी ऊतक, जड़ बाल या फिर फ्लोएम ऊतक। तो पता ही हो सकता है आपको कि जो फ्लोएम्स होते हैं वो होते हैं, माफ़ करिएगा, फ्लोएम जो होते हैं वो होते हैं इस क्वालिटी वाले। आगे बढ़ जाते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वीन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा, हार्ट के द्वारा या फिर कैपिलरीज, नसों के द्वारा, धमनी के द्वारा, दिल के द्वारा या कोशिका के केशिका के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो कैपिलरीज होती हैं इसके द्वारा ये आदान प्रदान होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट। अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में पसीने की ग्रंथि अनुपस्थित होती है। स्कैल्प, आर्मपिट, लिप्स या पाम, खोपड़ी, बगल, होंठ या फिर हथेली। तो सबको पता होगा जो लिप्स होते हैं भाई, होंठ होते हैं, उसमें हमारे
पसीना नहीं आता। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज को खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स, सक्शन फोर्स या फिर कंडक्शन ऑफ फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, परिवहन बल, सक्शन बल या फिर चलन बल। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ भी चुका होगा कि वो है हमारा सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स जो होता है उसके वजह से ऊंचे ऊंचे पेड़ में भी मिट्टी से पानी जो है वो ऊपर पहुंच जाता है। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म। नई चीज़ है आप लोगों के लिए। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है अमोनिया है। अमोनिया ही वो पदार्थ है जिसके थ्रू अपना वो एक्सक्रीशन करते हैं। द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सबको पता होगा। हार्ट, आर्टरी, वीन, क्लोथ, ऑल ऑफ दीज। हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है? तो ये सबको पता है, हमारा जो ये दिल है इसको हम कहते हैं क्या? पंपिंग ऑर्गन या फिर परिसंचरण तंत्र। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। अब देखिए याद रखिएगा, पूरे जो बॉडी है थी, इस पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है आपने बताया था? याद करिए, आप बताया कि सर इसमें ब्लड होता है। अब यहाँ पे आप प्लाज्मा बता रहे हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया। ब्लड का पार्ट पूछा है तो ब्लड का पार्ट जो है वो हमारा प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं याद है तो। द सेल्स इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लॉटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या फिर WBCs। रक्त में से वो कोशिकाएं जो थक के जमने में मदद करती हैं। तो भी जस्ट पीछे पढ़ के आयो, थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाया करिए। उसे क्या कहा गया? रक्त में भाई कोशिकाओं के जो थक के जमने की मदद करती है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए था। अब प्लेटलेट्स होगा इसका आंसर, क्योंकि जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हो। विच ब्लड वेजल कैरीड ऑक्सीजन रिच ब्लड, अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन रिच मतलब कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? तो याद रखिएगा आर्टरी, वीन, इनमें से दोनों, आर्टरी वी या फिर दोनों या कोई भी नहीं। तो आर्टरीज जो हैं वो होती हैं हमारी क्या भैया? हमारी अच्छा खून ले जाने वाले। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस आर यूज टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। दिल की आवाज़ को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारा कहते हैं उसको हम स्टेथोस्कोप, याद रखिएगा स्टेथोस्कोप कहते हैं ऐसे यंत्र को। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द गैस exchange of respiratory gases between the blood and tissues take place in veins, arteries, heart and capillaries। पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त और ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो नसें, धमनी, दिल या फिर कोशिका। तो याद रखिएगा जो आपकी कैपिलरीज हैं वो काम ये करती हैं कौन? हमारे पोषक तत्वों को का अवशेष जो होता है उसको रक्त और ऊतक के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान करना काम होता है। अब आपके सामने एक दी गई है यहाँ पर लिस्ट, अच्छी लिस्ट है, ध्यान से देख लीजिए कि अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो उसमें रहना पसंद करते हैं। जो यूरिया होता है वो ह्यूमन से हमको मिलता है। यूरिक एसिड बर्ड्स, स्नोक और लिजर्ड से मिलती है। वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। फ्यूलम मतलब फूड। स्वेट का मतलब वाटर एंड सॉल्ट। रूट का मतलब होता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड क्लॉटिंग का काम। और हमारे RCB का काम जो है वो है कैरी ऑक्सीजन। लास्ट आते हैं WBC जो कि लड़ाई करते हैं। ये भी आप जस्ट थोड़े पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने ले लिया है। इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यार हमेशा देते रहिए इस चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।